आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ डिज़ायर पर। जी हाँ, आपकी ख्वाहिशात और उनके पीछे जो नफ्सियात है उस पर बात करेंगे। क्यों ऐसा होता है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं जब वो पूरी हो जाती हैं और आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका प्लेजर है या जो प्लेजर का लेवल है वो नीचे जाने लगता है और वो चीज़ अपना चार्म खो देती है वक्त के साथ। या फिर कभी कभार जब हमारी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो हमें दर्द और दुख क्यों होता है। या फिर क्यों कुछ लोग अपनी एडिक्शन को, जो उनकी एक्टिविटी है एडिक्शन वाली, उसे पूरा करने के बाद, उस एक्टिविटी को करने के बाद लो मूड में चले जाते हैं, लो फेज में चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिज़ायर की साइकोलॉजी पर और जाहिर सी बात है उसकी न्यूरोसाइंस पर। बिना न्यूरोसाइंस को समझे हम साइकोलॉजी को भी ठीक से समझ नहीं सकते। जब न्यूरोसाइंस में बहुत सारी तहकीकात हुई तो उसने साइकोलॉजी को बहुत हेल्प किया इंसानी नफ्सियात को समझने में, इंसानी रवैयों को समझने में। तो न्यूरोसाइंस का साइकोलॉजी की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार है। अब जब बात हम करेंगे डिज़ायर की, ख्वाहिशात की, तो डोपामीन का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। तभी तो मैंने आपसे कहा कि न्यूरोसाइंस इम्पॉर्टेंट है। डोपामीन वो हार्मोन है जो हमें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करता है। डोपामीन हमें बताता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये काम हमें करना चाहिए। डोपामीन ही वो हार्मोन है जो आपको किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करने पर मजबूर करता है। जितना हाई डोपामीन होगा किसी एक्शन में उतना ही ज़्यादा वो एक्शन रिपीट होगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों में एक्शन लेने की ताकत नहीं होती। वो कहते हैं हमारी बॉडी को किसी ने जकड़ लिया है, हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा मूड नहीं हो रहा, हमसे ये काम हो नहीं रहा, हम पड़े रहते हैं सारा दिन बेड पर। इसकी वजह ये होती है कि उनके ब्रेन में जो डोपामीन का हार्मोन है वो बहुत लो होता है, उसके रिलीज़ होने की जो मिकदार है वो बहुत कम हो जाती है। जब डोपामीन नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। इसके अलावा सबसे अहम बात, मोटिवेशन। जी हाँ, डोपामीन मोटिवेशन का हार्मोन है, तभी तो आप एक्शन ले पाते हो। जब डोपामीन होता है ब्रेन में, वो खारिज होता है तो आपके अंदर मोटिवेशन आती है, और जब मोटिवेशन आती है तो बॉडी में एक्शन लेने की ताकत आती है। जब कभी भी आपसे एक्शन ना लिया जाए, आप में मोटिवेशन की कमी हो, तो समझ जाइए कि डोपामीन ब्रेन में लो है, कम है। कि जो आपकी डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए एक्शन, मोटिवेशन, ये डोपामीन आपको देता है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि डोपामीन जो केमिकल है ना, वो कभी भी किसी चीज़ को हासिल करने पर या ख्वाहिश के पूरा होने पर रिलीज़ नहीं होता। ये केमिकल एंटिसिपेशन में, यानी कि तवक्का में रिलीज़ होता है कि मुझे इस बात की तवक्का है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो फ़लाँ ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाएगी। तो जब मैं ये सोचती हूँ और मुझे मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होती हुई मुझे दिखती हैं, तो वहाँ पर डोपामीन रिलीज़ होता है। और डोपामीन एंटिसिपेशन में रिलीज़ होता है, यानी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने से पहले, ताकि आप में मोटिवेशन आए और आप एक्शन ले सको और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं डाइट कर रही हूँ, डाइटिंग पर हूँ, और एक दिन मेरा चीट डे है, और उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज खाऊंगी आइसक्रीम, वो भी रात में। अब जब मैंने ये सोचा और मुझे ये पता चला कि मैं रात में आइसक्रीम खाऊंगी, और चूंकि आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ हो गया। जी हाँ, डोपामीन वहीं पर रिलीज़ हो गया जब मुझे इस बात की उम्मीद आई, तवक्का आई कि मेरी जो डिज़ायर है आइसक्रीम को खाने की वो रात में पूरी होने वाली है। तो वहाँ पर मेरे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ हुआ। अब मैं सारा दिन बहुत मोटिवेटेड हूँ, दिल लगाकर सारे काम कर रही हूँ, और मोटिवेशन की वजह से मेरी बॉडी में एक्शन लेने की ताकत भी बहुत ज़्यादा है। जो काम मैं 6 घंटों में करती थी, मैंने बहुत मुमकिन है 3 घंटे में मुकम्मल कर लिए, क्योंकि डोपामीन ने मुझे पावर दी एक्शन लेने की। मोटिवेशन है मेरे अंदर, रात में आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम रिवॉर्ड है। उस रिवॉर्ड को हासिल करने से पहले डोपामीन रिलीज़ हो गया, जिसने मुझे सारा दिन मोटिवेटेड रखा और मुझ में एक्शन लेने की कुव्वत बढ़ा दी। अब यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि फितरत के जो कवानीन है ना, वो बीच में आएंगे, अपनी टांग अड़ाएंगे और हमें परेशान करेंगे। परेशान करना मतलब बैलेंस करना। चूँकि डोपामीन स्पाइक जब आपके ब्रेन में होता है तो जाहिर सी बात है आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप में एक्शन लेने की ताकत आ जाती है, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं आप। अब हर चीज़ को फितरत में नॉर्मल भी होना है, यानी कि जो डोपामीन का स्पाइक है, जो डोपामीन हिट हुआ है,
उसके बाद उसको नीचे नॉर्मल में भी आना है, क्योंकि आपके सारे इमोशंस को, चाहे वो कितने ही बुरे और अच्छे क्यों ना हो, उन्हें वापस नॉर्मल होना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी ज़िंदगी सैड हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी ज़िंदगी बहुत खुश हैं। आपको कहीं ना कहीं बार बार दरमियान में आना पड़ता है। लेकिन जब डोपामीन वापस अपनी नॉर्मल हालत में आता है ना, जब नॉर्मल बेस लाइन पर आना होता है उसको, तो वो बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे जाता है। और यही वजह है कि ये वो टाइम होता है जब आपका मूड लो हो जाता है, जब आप थोड़ा सा दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट पी रहे थे और आपको बार बार डोपामीन स्पाइक मिल रहा है, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे ही डोपामीन वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आता है, सिगरेट का जो नशा है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि आपका मूड ख़राब हो जाता है, आपको एनजाइटी होने लगती है, आप चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि वो जो डोपामीन है ना, वो बेस लाइन से भी नीचे जाता है। जो आपको प्लेजर मिला है ना, जो स्पाइक डोपामीन का हुआ है, जब वो बेस लाइन पर आएगा ना वापस, जब वो यूँ नीचे आएगा, तो वो बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे और जाएगा, जिसकी वजह से आपको लो मूड का सामना रहेगा, या फिर आप ज़्यादा दर्द महसूस करेंगे जब आपकी वो खुशी है या जो आपकी एडिक्शन है वो नॉर्मल होने लगेगी, उसका नशा कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप प्लेजर को फील करेंगे, या जितना ज़्यादा प्लेजर होगा, या जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होंगे, तो उतना ही ज़्यादा इंटेंस यानी कि शिद्दत के साथ आपको लो फेज़ भी बर्दाश्त करना होगा। या फिर जितनी ज़्यादा आपको किसी चीज़ की चाह होगी ना, आप उसके पीछे दीवाने पागल होंगे, तो उसे हासिल करने के बाद बहुत मुमकिन है कि उतना ही आप फिर लो फेज़ में भी जाएं, उतना ही आप दर्द भी बर्दाश्त करें। तो जब भी आप कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगें, या फिर आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने लगे, तो ये बात याद रखिएगा कि हाई फेज़ के बाद, जो डोपामीन का हाई है, उसके बाद उसका लो फेज़ भी आपको देखना पड़ेगा। और ये आपके ब्रेन में पूरा एक निज़ाम है, ये आपकी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में है। और कैसे है ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी, पर इस बात को अपने पास नोट कर लीजिए कि जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे, जितना ज़्यादा आप एंटिसिपेट करेंगे किसी इवेंट को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को, तो फिर जब वो मिल जाएगी ना, तो उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आपको उतना ही लो भी बर्दाश्त करना पड़े, उतना ही आपका लो फेज़ भी हो। अगर आपको मिसाल देकर समझाऊँ तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाए। एक मर्तबा मैंने ग्रुप थेरेपी ली थी, जिसमें एक लड़की ने अपनी स्टोरी सुनाई, और उस लड़की के घर में ना बड़े मसले मसाइल थे। उसके वालिद साहब ने 2 शादियाँ की हुई थी, बहुत अच्छी फैमिली से थी वो, वालिद साहब का बहुत अच्छा बिजनेस था, और उसे अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद था। लड़के को तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं था उस लड़की में, बल्कि लड़के को लड़की के बाप के बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और यही वजह है कि वो शादी के लिए राज़ी हो गया। अभी जो लड़की थी ये बिल्कुल उस लड़के के लिमरेंस में पागल थी, उसके प्यार में पागल थी, क्योंकि उसके घर में बहुत झगड़े थे, बहुत मसाइल थे, वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। तो उस लड़की को ऐसा लगता था कि अगर वो शादी कर लेगी इस लड़के से, तो ये लड़का उसको उसके दर्द और दुख से निजात दे देगा। दोनों की शादी हो गई, बकौल उस लड़की की कि मैं दुनिया की सबसे खुश तरीन दुल्हन थी। अब जाहिर सी बात है, कोई लड़की शादी को इतना ज़्यादा एंटिसिपेट करेगी, इतनी तवक्का रखेगी, इतनी उम्मीदें रखेगी, इतनी ज़्यादा उसकी डिज़ायर है कि लड़का मुझे मेरे दुख दर्द से निजात दे दे, जो भी मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं ये मुझसे दूर ले जाए। और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी शादी के लिए। जब उसकी शादी हुई तो 6 महीने में उसकी तलाक हो गई। अब मैं मानती हूँ कि ससुराल वाले भी बहुत बड़ा मसला रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो उस लड़की की एंटिसिपेशन थी शादी को लेकर, जो उसकी तवक्का थी दुनिया की सबसे खुश तरीन दुल्हन को, लो फेज भी तो देखना था। इतना ज़्यादा डोपामीन आपने अपने ब्रेन में रिलीज़ कर लिया, इतना सोच सोच कर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। और जब शादी होती है, आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाती है, और एकदम से आपको पता चलता है कि आपकी तवक्का के बरअक्स हैं चीज़ें। चूँकि डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया था, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी शादी को लेकर, कि जब शादी की हकीकत आई सामने तो वो बिस्तर पर ही लेट गईं। इतनी उनमें मोटिवेशन नहीं थी कि वो उठकर एक्शन ले पाती, अपनी लाइफ के रोज़मर्रा के काम कर पाती। ज़ीरो एनर्जी थी उनकी बॉडी में। इसका मतलब ये है कि डोपामीन का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया था। चूँकि खुश तरीन दुल्हन को डोपामीन स्पाइक के बाद लो फेज़ में बेस लाइन से नीचे आने के बाद, जब डोपामीन बेस लाइन से नीचे आता है, तो बदतरीन लो फेज़ भी देखना था। तो याद रखिएगा कि हम अगर एक साइड को चखते हैं तो उसकी दूसरी साइड बैलेंस करने के लिए हमेशा
बाहें खोलकर तैयार रहती है कि सुख तो चख लिया, अब दुख की बारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे डोपामीन के बहुत लो फेज से निपटा जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, डोपामीन का हाई फेज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले पाते हैं, तो उसका जो लो फेज़ है ना, वो आपको अपने बिस्तर से उठने भी नहीं देता। काम करना तो दूर की बात है ना। लेकिन हम अपने दिमाग में रिलीज़ होने वाले केमिकल्स को कंट्रोल नहीं करते। हम डोपामीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट या जो हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, गैर हकीकत पसंदाना जो हमारे तवक्कात हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है माइंडफुलनेस के ज़रिए। चूँकि आपने ये वीडियो देख ली, आपको पता चल गया कि डिज़ायर कैसे पूरी होती है और कैसे डिज़ायर के पूरा होने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि डोपामीन नॉर्मल हो गया। ये सारा दिमाग में केमिकल्स का गेम है, ये बात आप समझ गए। अब जब भी आप अपनी कोई डिज़ायर पूरी करने जाएंगे, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये महज एक डिज़ायर है, और इस डिज़ायर को पूरा होने के बाद नॉर्मल सिचुएशन में आना ही होगा। तो जब आप डिज़ायर को पूरा कर रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत एक्साइटमेंट आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, इमेजिन कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या सोच लिया, एंटिसिपेट कर लिया आपने, तो वहाँ पर आपने माइंडफुल होना है और अपने आप से कहना है कि रिलैक्स। अपनी बॉडी को देखें ना, क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, बहुत एक्साइटेड हो रही है, उसे फील करें, डीप ब्रेथ्स लें, गहरे सांस लें और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डोपामीन है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है, और उस जो एनर्जी आपके अंदर है, जो एक्साइटमेंट है, उससे काम लें, उसको एक्शन में चेंज करें, उससे अच्छा खासा काम लें, लेकिन उस इमोशन में बहुत डूब मत जाएं। उससे अपने आप को डिटैच करें, थोड़ा सेपरेट करें और अपने आप को देखें कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। क्योंकि जब आप अपने डोपामीन के हाई वाले फेज़ में होते हैं ना, तो उसमें आप बहुत सारे एक्शंस लेते हो, बहुत मोटिवेटेड होते हो। लेकिन अगर आप उस इमोशन में खो गए, डूब गए, आप अवेयर नहीं रहे, आपने अपनी बॉडी को डीप ब्रेथ्स के ज़रिए रिलैक्स करके, सेल्फ अवेयर होकर आपने उसको नॉर्मल नहीं किया, और बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, तवक्का, बिल्कुल डूबे हुए आप अपने इमोशंस में, तो उसके बाद जो लो फेज़ आएगा ना, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है कुछ लोगों की? क्योंकि वो मोटिवेशन वाले फेज़ में इतना डूबे हुए होते हैं, उनको लगता है कि जैसे ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये एंड ही नहीं होगा ना, लेकिन वो एंड तो होता है, वो मोटिवेशन तो नॉर्मल होगी वापस, तो वहाँ पर फिर कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा हाई डोपामीन स्पाइक नहीं होगा। जब बहुत हाई डोपामीन नहीं जाएगा ना, तो बहुत लो भी फील नहीं करेंगे आप, जिसका मतलब ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मुमकिन है कि ना टूटे, क्योंकि आप बहुत लो फेज़ में नहीं गए ना, आपकी बॉडी बिल्कुल बिस्तर पर तो नहीं पड़ी हुई ना, बल्कि आप बाकायदा अपना काम कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत जोश नहीं है, लेकिन काम फिर भी मुकम्मल हो रहे हैं। तो माइंडफुलनेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डिज़ायर है वो एक छोटा सा माइलस्टोन है। एक ही डिज़ायर नहीं है ना ज़िंदगी में, एक शादी से ही तो आपके सारे मसले हल नहीं होने वाले। तो एक डिज़ायर एक माइलस्टोन है, जिसे आप हासिल करोगे तो उसके बाद कोई और डिज़ायर जन्म लेगी। इसलिए किसी भी डिज़ायर पे इतना ज़्यादा उम्मीदें लगाना, इतना ज़्यादा उसको एंटिसिपेट करना, सोच सोच के इतना डोपामीन रिलीज़ करना, आपको उस डिज़ायर के पूरा होने के बाद तकलीफ़ दे सकता है। ख़ासकर तब जब आपकी तवक्कात पूरी ना हो, जब जो आपने सोचा हो वो आपको ना मिले, तो वहाँ से फिर साइकोलॉजिकल पेन यानी कि नफ्सियाती दर्द जन्म लेता है। नफ्सियाती दर्द का मतलब डोपामीन का बेसलाइन से नीचे चले जाना। तभी मैंने आपसे कहा कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। न्यूरोसाइंस ने हमें बहुत अच्छे से साइकोलॉजी को समझने का मौका दिया है। तो बहुत ज़्यादा तवक्कात रखना, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, अच्छा अच्छा सोचना, हर टाइम अच्छा अच्छा इमेजिन करना सिर्फ ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपकी तवक्कात पूरी नहीं हुई तो आप साइकोलॉजिकल पेन से गुजर सकते हैं। पेन को कम करने के लिए माइंडफुलनेस ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में डीप ब्रेथ्स, गहरे सांसें लेना, अवेयर होना, जर्नलिंग करना, ये सब आपकी मदद कर सकता है अपने इमोशंस को नॉर्मल और रिलैक्स करने में। जो भी आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं डोपामीन की वजह से, उनको भी रिलैक्स करने में, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी, आपके मुस्तकिल मिजाजी ना टूटे। बेशक आप बहुत मोटिवेटेड नहीं भी हैं, तो भी आप अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हमेशा आपके ब्रेन में डोपामीन स्पाइक्स नहीं हो सकते, उसको नीचे भी आना होता है बेस लाइन पर, या उससे और भी नीचे आकर वो आपको साइकोलॉजिकल पेन देगा हर हाल में। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखा करें,
और कोशिश क्या करें कि जितना अपने साइकोलॉजिकल पेन को कम कर सकते हैं उसे कम करें। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।